Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 9th September 2020. So let us see which are the important articles in today's The Hindu newspaper. Most of the articles are related to your mains examination in today's newspaper, and some of them are, let's say, important facts and data giving some from the NSO survey. तो ये सारे आर्टिकल देखते हैं. पहले तो एडिटोरियल पेज पे कुछ अच्छे आर्टिकल्स है आज, तो उसके बारे में देखते हैं. फर्स्ट आर्टिकल ऑन पेज नंबर 6 एडिटोरियल. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल इज नीड ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस. ठीक है, तो GS2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो आपका सिलेबस का टॉपिक है, सो इन दैट द आर्टिकल इज राइटिंग अबाउट लेट्स से नीड ऑफ लोकल इफेक्टिव लोकल सेल्फ गवर्नेंस. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे जो है आर्टिकल में ये बताया गया है. इट इज़ गिविंग द बैकग्राउंड ऑफ अन्ना हज़ारे मूवमेंट जो 2001 में 2011 में 2011 में जो हुआ था. एंड इन दैट लेट्स से एंटी करप्शन मूवमेंट द डिमांड ऑफ जन लोकपाल बिल वाज पुट फॉरवर्ड. एंड व्हेन द गवर्नमेंट केम अप विथ लेट्स से कंसिलेशन, व्हेन अन्ना हज़ारे ब्रोक हिज लेट्स से फास्ट, तो वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट बोला था और उन्होंने कहा था कि while breaking his fast, said Lokpal and Lokayuktas would not eliminate the root causes of corruption in politics and government. Electoral reforms and decentralization of power were essential. तो ये बैकग्राउंड लेके पूरा आर्टिकल लिखा गया है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज विद द गवर्नेंस. सो इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल द लेट्स से the writer is discussing about issues which are let's say there in at present in the governance aspect. So first issue उन्होंने कहा है कि electoral funding. So जो election funding या funding of elections जो हम बोलते हैं, this has been let's say a problem with be it in the presidential government or form of government or parliamentary form of government. तो हम देखते हैं कि that becomes the reason for corruption, or we can say that how the government is let's say leading, how the nexus is formed between the let's say politicians and businessmen because of that electoral funding aspect. तो ये that leads to let's say ineffective governance जो है, quality of governance कम हो जाता है, because later on these businessmen will let's say seek some policy, we can say उनको थोड़े से लीनियंट पॉलिसीज चाहिए होंगे, तो वो ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट व्हेन कम इन पावर. ठीक है, तो ये फर्स्ट हम बोलते हैं कि इलेक्शन फंडिंग. अराउंड द वर्ल्ड इलेक्ट्रल डेमोक्रेसीज हैव बिकम इन्फेक्टेड विद डिसीज ऑफ फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन. दिस हैज़ बीन द प्रॉब्लम. हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम कैसे है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और उनके अराउंड जो ट्रांसपेरेंसी का इशू है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट बाकी है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग. Then the second aspect it is talking about, when elected representatives meet together in the national chamber, they are expected to govern the whole country. So what happens is there is some kind of narrow perspective of these elected MPs कि उनके कंस्टिट्यूएंसी का ही वो फेवर में चाहते हैं कि उनका बेनिफिट मिले. तो इसलिए वो क्या करते हैं कि दे ट्राई टू लेट्स से फोकस और हैव नैरो पर्सपेक्टिव व्हेन दे कम इन द असेंबली और वी कैन से दैट पार्लियामेंट. तो वहाँ पे उन्होंने वो नैरो अप्रोच छोड़ देना चाहिए एंड दे शुड वर्क एट द नेशनल इंटरेस्ट व्हेन दे वर्क टुगेदर. ठीक है, दे मस्ट शेड देयर लोकल हैट्स एंड पुट ऑन द national hat to consider what will be best for the whole country. Internal democracy, now this has been important let's say concern, lack of internal democracy in the political parties. Now this leads to let's say problem. तो जैसे कि self aggrandizing politicians to amass the power, wealth and democratic nations suffers. ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है. सो फ्रॉम टाइम एंड अगेन देर हैज़ बीन डिमांड ऑफ लेट्स से मोर एंड मोर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड लेट्स से वर्किंग, ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरनल डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में. फाइन, सो वे फॉरवर्ड हियर the writer is talking about there is no alternative to good local governance wherein citizens manage their local affairs democratically. ठीक है, तो वो मेन एस्पेक्ट यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि
लोगों ने खुद से ही ये सब चीज़ें खुद से हैंडल करनी चाहिए लोकल लेवल पे। जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए लोकल लेवल पे। लोकल्स नो बेस्ट हाउ टू बैलेंस द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर वाटर रिसोर्सेस while let's say making it easier for local enterprises to do business, and how to make their local schools and health facilities accessible to all citizens। तो हर एक लोकल का हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स लेवल अलग अलग होता है, ट्रेडिशंस कस्टम्स अलग अलग होते हैं। पीपल आर एबल टू लेट्स से they know their area better, they know each other better, and that's why how to make all these resources accessible to all, services accessible to all, that depends on how these citizens are let's say working towards the common solution at local level। ठीक है, local system solutions are essential to solve the global systemic problems of environmental sustainability and inclusive growth। तो ये अच्छा स्टेटमेंट है, आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं और या इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। फाइन, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये वर्ड काफ़ी फेमस है ग्लोकल, तो ये क्या है, ग्लोबल प्लस लोकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर आप लोकल अच्छे से करते हैं सॉल्यूशन तो अपने आप ग्लोबल लेवल पे उसका इम्पैक्ट होता है। और वन ऑफ द एग्जांपल इज लेट्स से कम्युनिटी लेवल का एनवायरनमेंट लेट्स से प्रोटेक्शन या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दैट एस्पेक्ट्स यू शुड अंडरस्टैंड। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी जो कंसेप्ट है वो लोकल लेवल पे अगर अच्छे से काम किया जाए तो अपने आप वो अच्छे से हम बोल सकते हैं वी कैन अटेंड दैट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। Citizens must learn to listen to each other's perspective in their villages and in their urban neighborhoods. Those with the most needs in the community must be enabled to participate alongside the most endured in finding solutions for all. So basically it is talking about the we can say shared prosperity, community participation or participation of all stakeholders in decision making, and there should be let's say tolerance, all people should listen to each other's concern। ये हम देख सकते हैं कि आज के सोसाइटी में बहुत कम दिखाई देता है। सो दैट्स वाई द आर्टिकल इन द एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं ना कि सोशल कैपिटल। ठीक है, ट्रस्टेड रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप्स ऑफ पीपल। फाइन, सो फ्रॉम दिस आर्टिकल वी कैन टेक इनपुट for answering such kind of a, let's say question। जो ये स्टेटमेंट अन्ना हजारे का जो था, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामाइन द नीड ऑफ इफेक्टिव लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो हम इश्यूज विथ प्रेजेंट गवर्नेंस सिस्टम, हम इसमें बहुत सारे इश्यूज ऐड भी कर सकते हैं, एंड देन वी कैन लेट्स से दैट देयर इज नीड ऑफ इफेक्टिव लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब सिटीजन को कितने अच्छे से जो है खुद का गवर्नेंस करने आ सकता है उनके पार्टिसिपेशन के थ्रू, तो ये आपको बताना है इनमें। फाइन, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल ऑन पेज नंबर 6, व्हाट इज इन अ नाम एंड इट्स अलाइनमेंट। अब ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल इज अगेन रिलेवेंस ऑफ नाम। फ्रॉम टाइम टू टाइम सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स विल अपीयर regarding let's say relevance of NAM, and again for GS2 IR section this article again becomes important कि relevance of a NAM whether it is there or not। तो recently our external affairs minister has said that non-alignment was a concept of relevance in a specific era। he was referring to Cold War era। ठीक है, and a particular context, making it explicit that non-alignment as a foreign policy concept is dead। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी हमारे फॉरेन पॉलिसी में नाम जो है वो हम बोलते हैं कि एक्सप्लिसिटली हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं अभी वो पॉलिसी को, जो पहले हमने शुरू में किया था। फाइन, सो दिस कैन बी ऑब्जर्व कि जो रिसेंट 2 नाम समिट्स थे, ठीक है, तो वो समिट्स में हमारे पीएम प्रेजेंट नहीं थे, तो वाइस प्रेसिडेंट लास्ट नाम के समिट में गए थे। तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एस्पेक्ट। बैकग्राउंड ऑफ नाम, नॉन अलाइनमेंट वाज पॉलिसी फैशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा to retain an autonomy of policy, not equidistance between the two politico-military blocks। ये blocks कौन से थे, एक तो नाटो ब्लॉक था और एक यूएसएसआर। ठीक है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट
जो था प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग नेशंस टू ज्वाइन टुगेदर टू प्रोटेक्ट दिस ऑटोनॉमी। तो न्यूली इंडिपेंडेंट जैसे इंडिया था या फिर इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, ऐसे कंट्रीज जो थे वहाँ पे उनको ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करना था खुद का, और इसलिए उनको ये दोनों से दूर रहना था, ब्लॉक से, इन कोल्ड वॉर एरा। These countries broadly united around NAM's flagship campaigns of decolonization, यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड अगेंस्ट अपार्थेड। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थेड वाला सिस्टम था वहाँ पे इसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें एक्चुअली उनके, हम बोल सकते हैं कि मेन उनके एम थे या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा इन 1990s, what happened is one of the bloc, that is USSR, got disbanded at the end of this Cold War era। तो प्रॉब्लम जो है एक हम बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक तैयार हुए थे वो चला गया। डीकॉलोनाइजेशन वाज लार्जली कंप्लीट बाय देन, तो ये भी प्रॉब्लम चला गया। ठीक है, अपार्थेड रिजाइम इन साउथ अफ्रीका वाज बीइंग डिसमेंटल्ड, ये भी प्रॉब्लम चला गया। सो वी कैन से दैट नाउ दोज कंट्रीज इन द नाम ग्रुप, they found that it is the time to have, let's say, or explore multilateral arrangements or relations with all countries after that period। ठीक है, तो अभी जो present scenario in India जो है, in a wake of current standoff with China, there has been calls for India's foreign policy to shed its inhibitions and make decisive shift towards USA। ठीक है, बट हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है that a rejection of non-alignment does not mean a rush to alignment. India will not join any alliance system। ठीक है, सो ये एक अच्छी बात है। वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हियर, वी आर नॉट गोइंग टू जॉइन एनी अलायंस सिस्टम। While politics is the dynamic, geography is immutable। This is very good statement, you can use in any IR question। और जो भी हमारे जो बायलैटरल नेबरहुड रिलेशंस है वहाँ पे आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स तो डायनामिक्स है, वो चेंज होता है, बट ज्योग्राफी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आवर नेबर्स विल बी ऑलवेज आवर नेबर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो टू मेजर इम्परेटिव्स फ्लो फ्रॉम इंडिया ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड लेट्स से सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक स्पेस, एंड सेकंड वन इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंडमास टू इट्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो जो पाकिस्तान या फिर हम जो एरिया, हम जो LAC और LOC का जो एरिया है या फिर हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हमें स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस हम बोलते हैं उसका। और दूसरी बात है इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक। तो पहले ये जो है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया था। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हमने जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स किए हैं विद साउथ ईस्ट एशिया, जैसे आसियान के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। फाइन, इन द इमीडिएट टर्म इंडियन एंड US पर्सपेक्टिव आर लेस कन्वर्जेंट, सॉरी, इन द इंडियाज कॉन्टिनेंटल नेबरहुड। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन with Afghanistan and Central Asia needs engagement with Iran and Russia, which are again we can say that in the opposite block of USA। ठीक है, ईरान, रशिया और चाइना एक ब्लॉक में आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, और द अनदर ब्लॉक इज लेड बाय USA ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई वी नीड टू हैव गुड रिलेशंस विथ ईरान एंड रशिया ऑल्सो। So that's why this becomes the dilemma now, okay, whether we should, let's say, lean towards USA or whether we should, let's say, lean towards Iran and Russia। ये हमारे पास अभी dilemma है। So 5 years ago there was group in let's say group of US strategic analysts had suggested that US should see ties with India as a joint venture and not an alliance। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर बोल के काम करना चाहिए US और इंडिया ने, वेर इन दे शुड फोकस ऑन, लेट्स से, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट्स, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उन्होंने दोनों ने मिल के काम करना चाहिए। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट जो है आगे चल के अभी काम में आने वाला है, दैट दे शुड वर्क एज अ जॉइंट वेंचर एंड नॉट एन अलायंस। सो यू कैन राइट दिस इन द एंड ऑफ दिस आंसर, लेट्स से एंड
जब भी हमें कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे हाउ द इंडिया इज लेट्स से फेसिंग डायलेमास, जैसे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, while politics is dynamic, geography is immutable. In the light of this statement, discuss present dilemmas faced by Indian government in deciding its foreign policy. तो ये dilemmas जो है, तो first dilemma is whether let's say remain as non-aligned, ठीक है, या फिर अलाइन होना है, और अलाइन अगर होना है तो किससे अलाइन होना है, यूएसए के ब्लॉक के साथ या रशिया के ब्लॉक के साथ, ठीक है, या फिर इस डायलेमा का सोल्यूशन क्या है, तो ये आपको एंड में बताना है यहाँ पे कि व्हाट शुड बी द पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये डायलेमा अभी फेस हो रहा है. सो यस, फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर विल बी आर्टिकल्स, वी विल हैव फॉलो अप, बट आपको ये सारे आर्ग्यूमेंट्स पता होने चाहिए. So moving on to next, again on page number 6, editorial, vaccine for all. So the context, again the repeated context हमने पहले भी देखा है, और editorial discussion ED classes में भी हमने डिटेल में देखा है कि more than vaccine it is about vaccination, ऐसा जो आर्टिकल आया था उसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है द हिंदू में. On the similar line again it is talking about COVID-19 vaccination policy. Okay, so whether or not vaccine for COVID-19 is around the corner, it is imperative that vaccine policy is the formulated for India, ensuring access for all, parity of access for all. तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि एक बार अगर वैक्सीन आ जाता है तो उसके बाद किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. Fine. So in initial stages, global health leaders have been advancing the vaccine for essential workers and those at risk, including senior citizens and comorbidities. तो हमने ये देखा है कि प्रायोरिटीज़ किस तरीके से देनी है, अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है फाइनल, बट सम लेट्स से ग्लोबल लीडर्स इंक्लूडिंग आवर पीएम आल्सो सेड दैट the essential let's say worker or healthcare workers including doctors and those nurses, those health workers will be given priority, and those other risk groups, we can say that. So the WHO Director General also said that some people in all countries rather than all people in some countries. ऐसा statement क्यों दिया गया है? Because of there is increasing let's say वैक्सीन नेशनलिज्म, ये जो कंसेप्ट अभी ज़्यादा गेन हो रहा है. मेनी कंट्रीज आर हैविंग एग्रीमेंट्स विथ ऑल दीज वैक्सीन डेवलपिंग लेट्स से कंपनीज, and these agreements will result into let's say skewed access to let's say those developed countries which are resourceful countries, and those which are not having resources will get this vaccine लेट, या फिर हम बोल सकते हैं कि दे विल नॉट गेट वैक्सीन. तो ये जो है काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, सम पीपल इन ऑल कंट्रीज रादर देन ऑल पीपल इन सम कंट्रीज. तो ये सम पीपल जो है, जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है, उनको सबको मिलना चाहिए शुरुआत में. देन आफ्टर दैट देर विल बी लेट्स से अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन फॉर ऑल इन लेटर टाइम. ठीक है, तो ये अर्ली फेज की बात हो रही है यहाँ पे. Even in this initial stage, the government should make the vaccine available free of cost to those who cannot pay or at affordable rates. तो ये भी एक important aspect है कि सारे जो priority groups है, जो old age people है, they will not be able to pay for the vaccine. So that should be let's say free of cost, and the government should bear the cost of that vaccine. And in terms of scope, we know that this is humongous task. Because it is wider than the universal immunization program that is present in India, which largely only focus on those children from 0 to let's say 5 years age, and those pregnant and let's say lactating mothers. ठीक है, तो उनके लिए है सिर्फ. So what should be the way forward? The government must get its act together on developing a policy specific to COVID-19 vaccine. तो preparation, from preparing resources बोथ मटेरियल एंड ह्यूमन, ये मटेरियल मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, और ह्यूमन मतलब सारे जो पर्सनल रहेंगे इंक्लूडिंग मेडिकल एंड सिविल लेट्स से स्टाफ, फॉर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अभी से ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए. दिस इंक्लूड्स टेकिंग सेंसिटिव बट फर्म डिसीजंस गाइडेड बाय एविडेंस ऑन हु विल लेट्स से रिसीव द वैक्सीन, हाउ एंड व्हेन एंड वेयर. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. पुटिंग डाउन ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, या फिर SOP भी हम बोल सकते हैं, प्रोसीजर्स
for every stage of vaccine will serve the government well when the baton is finally passed on to it. मतलब एक बार वैक्सीन डेवलप हो गया है तो वो जब कैसे आपको मतलब मैन्युफैक्चर करना है, स्टोर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिलीवरी करना है, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट लेटर ऑन. तो ये पहले से ही अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, प्रोटोकॉल हो तो ये अच्छे से होगा. फाइन. So yes, you can take input from this article also for COVID-19 vaccination policy. Moving on to next, some important data facts from this survey. National Statistical Organization survey, इनका जो डेटा होता है उसके ऊपर से कुछ रिपोर्ट्स तैयार होते हैं and from that we can take some important let's say facts and data. तो ये facts और data हमारे आंसर में यूज़ करना है, essay में यूज़ करना है, GS के, ठीक है, GS के आंसर्स में और essay में. So what are these highlights regarding digital divide? First important aspect, it shows stark digital divide across states, cities and villages and income groups. For example, only 1 in 10 households have computer, whether it is desktop, laptop or tablet. Almost a quarter of all homes have internet facility. ठीक है, मतलब क्या है कि 25%. Most of these internet enabled homes are located in cities. मतलब cities में ज़्यादा है, rural areas में नहीं है. 42% access है cities में, 15% है सिर्फ जो है rural areas में है. Himachal Pradesh and Kerala are the only other, let's say, states where more than half of the households have internet. तो ऐसे दो ही अच्छे जहाँ पे state है where internet access, internet penetration is good. बाकी स्टेट्स में 50% और कम है उससे भी, ठीक है. तो दिस इज द सिचुएशन. केरला शोज द लीस्ट इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू द इंटरनेट. दिस इज गुड साइन. बट केरला और हिमाचल प्रदेश छोड़ के बाकी यहाँ पे बिल्कुल भी सही से हम बोल सकते हैं कि इक्वालिटी नहीं है. इन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एक्सेस टू इंटरनेट इन बोथ इनकम ग्रुप्स, हाई इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है. तो ये एक्चुअली एस्पेक्ट यहाँ पे बताया गया है. सो यू कैन यूज दिस. अभी डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन दैट इज इन न्यूज़ एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल इन एंश्योरिंग दिस डिजिटल एजुकेशन टू ऑल, डिजिटल डिवाइड. सो यूज दिस फैक्ट्स, ऑथेंटिकेट फैक्ट्स है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको आंसर में. नेक्स्ट, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सेम सर्वे but let's say the subject is different. Here it is talking about immunization. So only 40% of the children are let's say 40% children not fully vaccinated. तो यहाँ पे कुछ important facts है vaccination से related. Although almost all children in India are vaccinated against tuberculosis and receive their birth of let's say dose of polio vaccine, 2 out of 5 children do not complete their immunization program. अभी ये immunization programs क्या होता है? Full immunization means that child receives total of 8 vaccine doses that in the first year of life. 8 वैक्सीन का डोज होता है एक पहले साल में, उसको फुल इम्यूनाइजेशन बोला गया है. तो वो 2 आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन लेते नहीं है, कंप्लीट नहीं करते हैं. तो ऐसा ये रिपोर्ट बोलता है हेल्थ इन इंडिया ऑन द बेसिस और पब्लिश बाय NSO. मोस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन रिमेन अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट मीजल्स. ये भी एक एस्पेक्ट है. मीजल्स का जो वैक्सीन है वो नहीं दिया जाता है. एंड पार्शियली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेंज ऑफ अदर डिसीजेस. Okay, so only national capital less than half of children have been let's say given all the 8 required vaccines. ठीक है. तो कुछ important facts है. Among the states, Manipur had the highest, then Andhra Pradesh and Mizoram. ये vaccination काफ़ी अच्छा है इन states में. On the other hand, Nagaland में सिर्फ 12% है. Those children received all vaccination followed by Puducherry and Tripura. तो इन स्टेट्स में वैक्सीनेशन बहुत कम है. तो यू कैन यूज़ दिस फैक्ट्स वेन एवर देर इज़ क्वेश्चन ऑन लेट्स से हेल्थ सिस्टम या फिर इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको कुछ फैक्ट लिखनी है तो वहाँ पे आप ये फैक्ट्स आप सपोर्टिंग आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हैं. फाइन. यस, सम कैप्शंस एंड कोटेशंस. जो फर्स्ट आर्टिकल से हमने ये पहले दो जो है हमने स्टेटमेंट्स लिए. अन्ना हजारे का स्टेटमेंट है एंड देन लोकल सिस्टम सॉल्यूशंस आर इसेंशियल.
these very good statements, you can use them in your answers also. essay में भी use कर सकते हैं, polity and governance. Then IR से related, while politics is dynamic, geography is immutable. ये अच्छा statement है. आपने जब भी neighborhood relations के ऊपर आता है, India China relation, India Pakistan relation, India Bangladesh relation, then you can use this. Whether or not vaccine for COVID-19 is around, तो ये vaccination policy के ऊपर दो statement है, आपने वो answer में use करनी चाहिए. Fine. So these were important articles from today's The Hindu newspaper. For further discussion on, let's say, or what you can say, for further information on editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all these men's related articles issues is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.